आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शाम के 4 बज चुके हैं और एबीपी गंगा पर शुरू हो रहा है 4 का मोर्चा, जिसमें होगी हर बड़ी खबर की मोर्चाबंदी। इसमें हर मोर्चे पर होंगी 4 बड़ी खबरें और हर खबर की होगी चौतरफा पड़ताल। सीधे शब्दों में अगर कहें तो 4 का मोर्चा में दिन भर की तमाम अहम खबरों का हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे और फिर तफसील से आपको बताएंगे खबर का हर एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 4 के मोर्चे में सबसे पहले बात होगी सपा की धुआंधार तैयारी की। मिशन 2024 के लिए सपा के धुरंधर पूरी ताकत झोंक रहे हैं। क्या है अपडेट वो आपको दिखाएंगे और 4 के मोर्चे में सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। इसके बाद मायावती का मिशन 80 प्लान भी आपको समझाएंगे कि कैसे मायावती ने भी बिसात बिछाना तेज कर दिया है। और इसी के साथ इस मोर्चे में बात मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर की भी होगी, जिस पर सरकार की सीधी नजर है। और इसी के साथ एक दिलचस्प तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। क्या हुआ जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पास पहुंचा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का फैन। तो इन सभी खबरों को विस्तार से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से 4 के मोर्चे में हर खबर का हर एक एंगल आप तक पहुंचेगा। तो देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटी है। सपा की तैयारी में सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक साफ देखी जा रही है। लखीमपुर खीरी के बाद सीतापुर में ऋषि मुनियों की धरती नैमिषारण्य में सपा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इस शिविर के जरिए सपा ने सोशल इंजीनियरिंग पर काम तेज कर दिया है। 3000 बूथ कमेटी के सदस्यों को गांव-गांव जाकर मतदाताओं से संवाद, मतदाता सूची का सत्यापन करने को कहा जा रहा है। इस बीच सपा के योद्धाओं ने भाजपा पर तीखे आक्रमण शुरू कर दिए हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व के दम पर भाजपा को असुर करार दे दिया है। देखिए, हम कभी न हिंदू विरोधी थे, न राम विरोधी थे, न हम लोग तो सब वैसे ही राम भक्त हैं। सपा के दिग्गज नेताओं के ये बयान सॉफ्ट हिंदुत्व के दम पर किलेबंदी को जाहिर करते हैं, क्योंकि विशेष वर्ग की पार्टी वाली छवि बदलने की कोशिश। MY समीकरण से सपा को ज्यादा फायदा नहीं। चुनावों से पहले राम मंदिर का उद्घाटन प्रस्तावित, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से नुकसान की आशंका, बीजेपी को हराने के लिए अल्पसंख्यक वोटों पर निर्भरता खत्म। 2012 के बाद समाजवादी पार्टी की हर बार करारी हार। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी भाजपा को पटखनी देने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड के सहारे आगे बढ़ रही है और हर मोर्चे पर खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। और वहीं बसपा प्रमुख मायावती भी 2024 चुनाव को देखते हुए बिसात बिछा रही हैं। गांव चलो अभियान के अलावा पार्टी नेताओं को मायावती ने खास निर्देश दिए हैं और इसके तहत अब बसपा सभी 18 मंडलों से 10-10 नामों का पैनल तैयार कर रही है, जिसके आधार पर खुद मायावती सभी लोकसभा क्षेत्रों की स्थिति का पता लगाएंगी। इसके अलावा पार्टी प्रभारियों को रोजाना 4 से 5 छोटी-छोटी बैठक करने को कहा गया है, जिसकी फोटोग्राफी मुख्यालय पर भेजनी होगी। और जिन क्षेत्रों में बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, उस जगह पर उन्हीं की बिरादरी के लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर खास जोर दिया जा रहा है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं मिर्जापुर में, जहां विंध्य कॉरिडोर का काम जोरों पर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निर्माण कार्य पर संतोष जाहिर किया है। मां विंध्यवासिनी मंदिर को भव्य रूप देने का काम लगातार जारी है। काशी विश्वनाथ जैसा भव्य कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मां विंध्यवासिनी मंदिर में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। उन्होंने यहां मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान कहा कि सरकार का संकल्प भव्य कॉरिडोर का निर्माण है। यहां भक्तों को हर सुविधा मिलेगी। और आज दिव्य दर्शन करके मन गदगद है। माता जी का जो धाम का निर्माण हो रहा है, धाम के निर्माण को देख करके एक भक्त के रूप में भी परम संतोष हो रहा है। विंध्य कॉरिडोर का काम दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। 331 करोड़ रुपए से विंध्य धाम का विस्तारीकरण किया जा रहा है। विंध्य धाम में अहरोरा के गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मां के दरबार में 1941 लाख में 50 फीट का परिक्रमा पथ बनाया जा रहा है। 902 लाख रुपए में पक्का घाट गली पर खर्च किए जा रहे हैं। 205 करोड़ रुपए की लागत से कोतवाली रोड का कायाकल्प किया जा रहा है। परिक्रमा पथ पर 130 पिलर बनकर तैयार है।
रायबरेली दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने छतोह ब्लॉक के गांव का दौरा किया और गांव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। एक फरियादी प्रियंका गांधी की टी शर्ट पहनकर पहुंच गया। स्मृति ईरानी को देखकर छिपाने लगा प्रियंका गांधी की तस्वीर। हमारी सरकार समान रूप से काम करती है, स्मृति ईरानी का ये बयान, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रियंका गांधी का एक फैन जो स्मृति ईरानी का कार्यक्रम था, चौपाल लगाई हुई थी जिसमें, वहां पर पहुंच गया। उसने एक टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर प्रियंका गांधी की तस्वीर थी, लेकिन स्मृति ईरानी को देखकर वो छिपाने लगा। तो देखिए, 4 के मोर्चे में पहले मोर्चे की खबरें आपने देखी और अब दूसरे मोर्चे की खबरों से पहले आपको दिखाते हैं 40 सेकंड में 4 अहम खबरें। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया कुशीनगर के चितौनी बांध का निरीक्षण के बाद मंत्री ने ग्रामीणों की चौपाल लगाई, गिनाई प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियां। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद बसपा के सांसद रहे अफजाल अंसारी का सरकारी आवास हुआ खाली। दिल्ली के 22 जनपद पर अफजाल अंसारी को मिला था सरकारी आवास। अफजाल को गैंगस्टर मामले में ठहराया गया था दोषी। फर्रुखाबाद में एक कपड़े के शोरूम पर जीएसटी का छापा, 41 लाख रुपए की जीएसटी पकड़ी गई और 11 घंटे चली कार्रवाई में पकड़ी गई गड़बड़ी। थाना कादरी गेट के ठंडी सड़क पर बने कपड़ों के शोरूम पर हुई कार्रवाई। मुरादाबाद में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जिला संयोजक का हुआ निधन। शाही इमाम सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और डॉक्टर एसटी हसन जनाजे में हुए शामिल। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने पढ़ाई जनाजे की नमाज। और चलिए अब 4 के मोर्चे में आगे बढ़ते हैं दूसरे मोर्चे की खबरों पर। और सबसे पहले दूसरे मोर्चे में बात होगी उत्तर प्रदेश में सियासत के रोजगार चैप्टर की। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी है, तो दूसरे मोर्चे में सबसे पहले बात इस पर और फिर बात होगी उत्तराखंड में लव जिहाद वाली साजिश की, जिस पर धामी सरकार एक्शन मोड में है। इसके अलावा बात होगी जेल में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव की, जिसने आजमगढ़ कोर्ट में नई मांग रखी है। बाहुबली विधायक को जेल में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा बात होगी जीवा हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी के डर की। संजीव जीवा की हत्या के बाद बांदा जेल में मुख्तार अंसारी थर-थर कांप रहा है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं दूसरे मोर्चे में 4 बड़ी खबरें। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से नौकरियों की सौगात दी है। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चयनित 7,182 एएनएम स्वास्थ्य कर्मचारियों को मुख्यमंत्री योगी ने नियुक्ति पत्र बांटे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में लगातार पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी जा रही हैं। कि किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया है। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी अभ्यर्थियों को चयन के लिए सिफारिश करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस मौके पर सीएम योगी ने दिमागी बुखार जैसी बीमारियों पर पूरी तरह नियंत्रण करते हुए राष्ट्रीय औसत से अच्छा काम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तारीफ की। एनीमिया को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तराखंड में लव जिहाद को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वेरिफिकेशन पर फोकस करने के निर्देश दिए। देवभूमि की शांत वादियों में लव जिहाद का जहर घोलने की साजिश चल रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद धामी सरकार एक्शन मोड में है। देहरादून में सीएम धामी ने हाई लेवल बैठक ली, जिसमें उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार से लेकर प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में सीएम धामी ने लोगों के वेरिफिकेशन पर फोकस करने को कहा है। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि सबसे सख्त धर्मांतरण कानून अगर बनाया है तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बनाया है। लेकिन जिस प्रकार से 4-5 दिनों में आप देखा होगा लव जिहाद के मामले बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी का निर्देश ये था कि जहाँ पे जो कानून के खिलाफ जो लव जिहाद टाइप में जो कर रहे हैं, उनके जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाए। इस बीच आजमगढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है। जेल में सुविधाएं मांग रहा है बाहुबली। जज से सपा विधायक रमाकांत ने मांग की है ड्राई फ्रूट्स, मिनरल वाटर दिया जाए। निजी खर्चे पर डॉक्टर की भी मांग की है। और दरअसल आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से सपा के विधायक रमाकांत यादव की वर्चुअली पेशी हुई थी। इसी दौरान रमाकांत यादव ने जज से खराब तबीयत का हवाला देते हुए कहा कि सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। बीमारी की वजह से उसे ड्राई फ्रूट, मिनरल वाटर और इलाज के लिए डॉक्टर की जरूरत है। तो देखिए, निजी खर्चे पर डॉक्टर की उपलब्धता हो, ये मांग की गई है रमाकांत यादव की तरफ से। कि हमको ड्राई फ्रूट दिया जाए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है क्योंकि हम बीमार रहते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमें पानी, जो वैसेलरी का पानी हम पीते थे, सामान्य पानी देने लगे। संजीव जीवा की हत्या के बाद बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी परेशान है। गुर्गे की हत्या के बाद मुख्तार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्तार अंसारी की रातों की नींद उड़ चुकी है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी बेचैन है। मुख्तार के करीबी संजीव जीवा की हत्या हो चुकी है और ये खबर मुख्तार को सोने नहीं दे रही। बांदा जेल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जेल में बंद मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांदा की जेल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 150 सुरक्षाकर्मी जेल की सुरक्षा में तैनात हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे के जरिए जेल के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जेल में आने जाने वाले हर शख्स की जांच की जा रही है। हर शख्स को 3 लेयर सुरक्षा से होकर गुजरना पड़ रहा है। मुख्तार अंसारी की बैरक के बाहर बॉडी कैमरे से लैस 3 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसके साथ ही सरेआम एक उसके गुर्गे की हत्या के बाद से जेल प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है और बांदा जेल की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, संजीव जीवा की हत्या के बाद अब मुख्तार अंसारी भी परेशान नजर आ रहा है। रमाकांत यादव एक तरफ, जिनको आपने सुना कि वो मांग कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स मिलने चाहिए, निजी खर्चे पर डॉक्टर मिलना चाहिए। और चलिए अब आपको ताबड़तोड़ अंदाज में दिखाते हैं कुछ फटाफट खबरें। रायबरेली में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे भूमाफियाओं को रोकना। लेखपाल को पड़ा महंगा। माफियाओं ने लेखपाल पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। मुरादाबाद में ताजपुर में युवक को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। गंभीर हालत में घायल युवक निजी अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके की घटना। कौशाम्बी में जमीन के विवाद में एक शख्स की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या। हमले में 2 अन्य लोगों को भी लगी गंभीर चोटें। कोखराज थाना क्षेत्र के नौडिया आमद करारी की घटना। टूंडला से फिरोजाबाद जाते समय कंटेनर में लगी भयानक आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। गुड़गांव से कोची रेल जा रहा था कंटेनर। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। थाना टूंडला क्षेत्र का यह पूरा मामला। और 4 के मोर्चे में अब रुख करते हैं तीसरे मोर्चे का, जिसमें बात होगी बृजभूषण और पहलवानों की लड़ाई की। खबर है कि बृजभूषण के घर पर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, वो आपको दिखाएंगे। और वहीं बात उस लापरवाही की जो हादसे को सीधा न्योता दे रही है। यूपी रोडवेज की ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो हैरान कर देने वाली है। इसी के साथ आपको दिखाएंगे दबंग लेडी अफसर के बारे में, जो कार्रवाई के लिए पहुंची तो ईंट भट्टा संचालक के साथ विवाद हो गया। और इसी के साथ बात होगी देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों। आगरा में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई है। तो इन तीसरे मोर्चे में इन सभी खबरों से आपको रूबरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात बड़ी खबर को लेकर बृजभूषण पहलवान विवाद पर एक बड़ी जानकारी मिल रही है। बृजभूषण से मिली एक महिला पहलवान। सूत्रों के हवाले से खबर, बृजभूषण से घर जाकर मुलाकात की एक महिला पहलवान ने। पुलिस के सुरक्षा घेरे में पहुंची घर धरने में शामिल पहलवान ने मुलाकात की है। देखिए, एक महिला पहलवान जो बृजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची। हालांकि ये महिला पहलवान कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी अविनाश, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। अविनाश, कौन है ये महिला पहलवान जो तस्वीरों में दिख रही है? देखिए, अगर बात करें जो शिकायत करता है उन्हीं में से एक महिला पहलवान को ले जाकर के आज दिल्ली पुलिस जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिस रहा है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने घर के ही एक हिस्से में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कार्यालय बनाकर रखा हुआ था। वहीं पर अगर बात करें तो महिला पहलवान को लेकर के दिल्ली पुलिस पहुंची थी। वहां से कुछ साक्ष्य जुटाने थे, उन साक्ष्यों को जो है एकत्रित किया गया। उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस वहां से चली गई है। बृजभूषण से किसी भी तरीके से कोई पूछताछ। ठीक है अविनाश, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आगे बढ़ेंगे जहां इसी विवाद को लेकर WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी सामने आ गया। कहा कि सरकार ने 15 जून तक का वक्त दिया है, उससे पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं। देखिए, अभी
प्रकरण कोर्ट के संज्ञान में है और इसके पहले मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ। अभी मैं कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूँ, फिर भी इतना कहना चाहता हूँ कि हमें कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। नहीं, मेरा कोई पक्ष नहीं है। मेरा पक्ष ये है कि 15 जून तक का सरकार ने आश्वासन दिया है। हम भी आपके माध्यम से ही सुन रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ही सुन रहे हैं कि 15 तारीख तक पुलिस अपना चार्जशीट फाइल करेगी। 15 तारीख का इंतज़ार आप भी। एक और बड़ी खबर, उन्नाव में हादसे को दावत देती रोडवेज की एक बस नजर आई और रोडवेज बस की हैरान कर देने वाली एक तस्वीर, रस्सी से गियर बांधकर बस चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। गियर को कपड़े की रस्सी से बांधकर पकड़ रहा है यात्री और रायबरेली जाने वाली बस का यह वीडियो बताया जा रहा है। हाथ से अगर रस्सी छूटी तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गियर को रस्सी से बांधकर चलाया जा रहा है। यानी कि एक सीधा सवाल कि आखिर रोडवेज बस जो इतने यात्रियों को लेकर चलती है, क्या इनके फिटनेस टेस्ट नहीं कराए जाते? तस्वीरों में आप देखिए हादसे को न्योता देती यूपी रोडवेज की ये बस। उन्नाव की तस्वीर है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। रस्सी से गियर बांधकर बस चलाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है और अगर हाथ से ये रस्सी छूट जाए तो सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही, कितना बड़ा हादसा हो सकता था। आगे बढ़ेंगे जहां बागपत में हंगामे का एक वीडियो सामने आया। एक अफसर और ईंट भट्टा मालिक के बीच काफी देर तक हंगामा हुआ। क्या मतलब आप रिकॉर्डिंग डिलीट करोगे? हाँ, करके अफसर और भट्टा मालिक के बीच हंगामे की ये तस्वीर बागपत के रमाला गांव की है, जहां शिकायत पर जायजा लेने पहुंची सहायक श्रम आयुक्त विनीता सिंह और भट्टा संचालक के बीच विवाद हो गया। कौन सी बदतमीजी करी? हमारे फोन छीनोगे आप? तो हम नौकर है आपके, हम नौकरी कर रहे हैं आप। दरअसल 13 अप्रैल को ये विवाद मोबाइल तोड़ने पर शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि कुछ मजदूरों के ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत के बाद सहायक श्रम आयुक्त वहां पहुंची थी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। वहीं भट्टा मालिक ने रिश्वत का आरोप लगाया है। जब मैं पैसे नहीं दे पाया तो 23 तारीख को मैडम ने आकर यहाँ पर गाली गलौज व अभद्रता की और फ़ोन से हमने वीडियो बनानी चाहिए तो हमारा फ़ोन छीनकर तोड़ दिया गया। अब भट्टा मालिक ने मामले की शिकायत डीएम से की है। वहीं सहायक श्रम आयुक्त विनीता सिंह ने भट्टा मालिक के सभी आरोप गलत बताए हैं। अभी मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, देखना पड़ेगा। लेबर ने की 4 लाख कुछ नहीं दिए, कुछ समथिंग पैसे थे और उसका सामान नहीं दिया। आगरा में वंदे भारत ट्रेन को पत्थरबाजों से खतरा। पत्थरबाजों ने वंदे भारत की 30 खिड़कियां तोड़ दी और टूटी हुई खिड़कियों के साथ वंदे भारत संचालित हो रही है। 1 अप्रैल को पीएम मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और 67 दिनों के अंदर एक एक्सक्लूसिव क्लास से लेकर चेयर कार कोच की 30 विंडो टूटी हुई नजर आई। ये देखिए, और इन्हीं टूटी हुई विंडोज के साथ ही ये वंदे भारत संचालित की जा रही है। आगरा की तस्वीर है, वंदे भारत ट्रेन को पत्थरबाजों से कैसे बचाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और 4 के मोर्चे में तीसरे मोर्चे की खबरें आपने देखी। अब चौथे मोर्चे की खबरों से पहले आपको दिखाते हैं 40 सेकंड में 4 अहम खबरें। संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। गिरफ्तारी पर रोक संबंधी आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। पायल माहेश्वरी ने संजीव जीवा की 13वीं तक गिरफ्तारी से मांगी थी राहत। लखनऊ में संजीव जीवा हत्याकांड के नेपाल से जुड़ सकते हैं तार और अतीक के दोस्त और नेपाल के माफिया अशरफ ने दी थी 20 लाख की सुपारी। अशरफ के भाई को जेल में परेशान करता था जीवा। हत्या की इसलिए रची गई साजिश, सूत्रों से मिली जानकारी। आगरा में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि पिछली सरकारों की तुलना में मोदी सरकार ने देश के विकास के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम किए। मोदी सरकार के 9 साल अभूतपूर्व रहे। कानपुर देहात में धर्मांतरण का पर्दाफाश। सोशल मीडिया पर ऋषभ दुबे बताने वाला निकला शानू चिकना। सोशल मीडिया पर हिंदू नाम से पहचान के बाद किया दोस्ती का ऑफर। और चलिए उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां मनेरा के ऊपर जंगल में भीषण आग लग गई है। आग लगने से पहाड़ी से निकल रहा धुएं का गुबार। आग से वन संपदा को भारी नुकसान। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। पहाड़ी पर तेजी से साथ फैल रही है आग। वन विभाग के हाथ पांव तक फूल गए। उत्तरकाशी के सेम मुखेम रेंज के मनेरा के जंगलों में आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें आप देखिए, धुएं का गुबार पहाड़ी से निकलता हुआ इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। मनेरा के ऊपर जंगलों में भीषण आगजनी की तस्वीर उत्तरकाशी में आप देख रहे हैं। और 4 के मोर्चे में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।